10 साल की YouTube यात्रा, 5 राज जो बनाते हैं नंबर 1। दोस्तों नमस्ते। आज का दिन बहुत ही खास है। आज से ठीक 10 साल पहले मैंने अपना पहला YouTube वीडियो बनाया था। एक वाटर पार्क में मजे करते हुए मैंने स्मार्टफोन से खुद को फिल्माया था। उस वीडियो को एडिट करने में मुझे 2 महीने लग गए थे। मुझे आज भी याद है, मैं 19 साल का था और मेरे मन में कितने सारे सवाल थे। क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या ये एक अच्छा आइडिया है? लेकिन फिर बहुत हिम्मत करके आखिरकार मैंने अपलोड बटन पर क्लिक कर ही दिया और जून 2014 में 0 सब्सक्राइबर्स और 0 व्यूज के साथ इस कहानी की शुरुआत हुई। आज 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और करीब 2.5 अरब व्यूज। दोस्तों, ये मेरी YouTube करियर की 10 साल की सालगिरह है। पिछले 10 सालों में इस करियर ने सचमुच मेरी जिंदगी बदल दी। इसने मुझे आजादी दी, एक मकसद दिया और पैसों के मामले में मजबूत बनाया। इसने मुझे दुनिया देखने और दिलचस्प लोगों से मिलने का मौका दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, वो सब कुछ मैं इस सोशल मीडिया करियर की वजह से कर पाया हूँ। एक YouTube चैनल की तुलना आप एक छोटे बिजनेस से कर सकते हैं। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है। आप अपने इलाके में एक पंजाबी रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, लेकिन इस इलाके में पहले से ही 10 पंजाबी रेस्टोरेंट चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपका रेस्टोरेंट सफल हो पाएगा? खासकर तब जब आप वही खाना बेचने की सोच रहे हैं जो बाकी सब बेच रहे हैं। आपके मेनू में भी वही चीजें हैं। जाहिर सी बात है कि नहीं। भले ही आप सब कुछ सही करें, अपने खाने के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी की चीजें लाएं, सबसे अच्छे रसोइये रखें, आपकी जगह भी काफी अच्छी हो, बैठने का इंतजाम और माहौल भी शानदार हो, फिर भी आपका सफल होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बाकी के 10 पंजाबी रेस्टोरेंट पहले से ही अच्छी तरह से चल रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बिजनेस में क्या चलता है और क्या नहीं। समस्या ये है कि आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां 10 लोग पहले से ही आपसे 1 किलोमीटर आगे हैं। इस रेस को जीतना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी रेस में दौड़ें जहां दौड़ने वाला सिर्फ आप ही हो, तो आप हमेशा पहले नंबर पर ही रहेंगे। समझ रहे हैं ना? YouTube पर भी यही बात लागू होती है। अगर आप वही चीजें दिखाओगे जो बाकी सभी दिखा रहे हैं, तो आपका चैनल भीड़ में कहीं खो जाएगा। आपको कुछ अलग, कुछ अनोखा करना होगा। अनोखे होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। इसका मतलब है कि आपको अपने वीडियो में कुछ ऐसा जोड़ना होगा जो उसे दूसरों से अलग बनाए। हो सकता है कि आपका वीडियो बनाने का अंदाज अनोखा हो सकता है कि आप अपने वीडियो में कुछ ऐसा जोड़ते हो जो बाकी लोग नहीं जोड़ते, या फिर हो सकता है कि आपका नजरिया ही बाकियों से अलग हो। मैंने शुरू से ही यह कोशिश की है कि मेरे वीडियो बाकियों से अलग हों। मेरा ध्यान हमेशा से ही खोज पर आधारित वीडियो पर रहा है। मैं ऐसी जानकारी शेयर करने की कोशिश करता हूं जो लोगों को कहीं और आसानी से ना मिले। अगर आप अनोखे YouTube वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, लोग उसे देखना ही नहीं चाहते, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जरूरत तभी होती है जब लोगों को उसमें कोई फायदा दिखाई देता है। मेरे वीडियो से जो फायदा आपको मिलता है वो है ज्ञान, शिक्षा। किसी कॉमेडी यूट्यूबर या बॉलीवुड एक्टर के केस में जो फायदा आपको मिलता है वो है मनोरंजन। हर सफल यूट्यूबर, एक्टर या बिजनेस आपको न सिर्फ किसी न किसी तरह का फायदा देता है, बल्कि अनोखेपन और फायदे का मिश्रण देता है। एक अनोखा फायदा। कॉमेडी वीडियो देखने का क्या फायदा है? आपको हंसी आती है, अच्छा लगता है। यात्रा के वीडियो का क्या फायदा है? कुछ लोगों को देखकर सुकून मिलता है, नई नई जगहों के बारे में जानने को मिलता है। आज के समय में जो सबसे बुरे क्रिएटर भी मशहूर हैं, वो भी किसी न किसी तरह का अनोखा फायदा तो दे ही रहे हैं। क्योंकि फायदे का मतलब ये नहीं है कि वो चीज अच्छी ही हो सकता है कि कोई चीज आपके लिए फायदेमंद ना हो, लेकिन किसी और के लिए वो फायदेमंद हो सकती है। झगड़े, बेकार का मनोरंजन, ड्रामा, गॉसिप, लोग भले ही ये स्वीकार ना करें, लेकिन अगर लोग ऐसा देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी न किसी तरह का अनोखा फायदा तो हो ही रहा है। इसलिए अगर आप YouTube पर सफल होना चाहते हैं, तो आपको ऐसा कुछ बनाना होगा जो लोगों को फायदेमंद लगे। आपको ऐसा कुछ बनाना होगा जो लोगों का मनोरंजन करे, उन्हें कुछ नया सिखाए, या फिर उन्हें किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचाए। अध्याय 3, ऑथेंटिसिटी। खुद बनो हिट, NHL करोगे तो फिट। कुछ यूट्यूबर्स बेकार के मनोरंजन से सफलता पाने के लिए आसान और घटिया रास्ता चुन लेते हैं।
एक ऐसा रास्ता जो उन्हें बुरे वक्त की ओर ले जाता है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि दर्शकों को महंगी गाड़ियां देखना पसंद है, क्योंकि दर्शक उसे एक नई चीज के तौर पर देखते हैं। वो उसे जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये यूट्यूबर्स लग्जरी कार दिखाना शुरू कर देते हैं। उन्हें बहुत सारे व्यूज मिलते हैं। उन्हें लगता है कि उनका फार्मूला काम कर गया। वो लगातार लग्जरी कार दिखाते रहते हैं। फिर वो अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू कर देते हैं। वो गाड़ियां किराए पर लेकर दिखाते हैं कि ये उनकी अपनी है। लेकिन ऐसा करने का नुकसान क्या होता है? जैसे ही दर्शकों को पता चलता है कि उन्हें झूठी जिंदगी दिखाई जा रही है, उनका इंटरेस्ट चला जाता है। उनकी उत्सुकता गायब हो जाती है। ये तो बस एक उदाहरण था। आपने ऐसा सोशल मीडिया पर कई बार देखा होगा। कोई इंस्टाग्राम पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, अजीबोगरीब हरकतें करता है, जैसे वो अपनी जिंदगी को झूठा दिखा रहा हो। कभी कभी लोग ड्रामा बनाते हैं, कुछ लोग रोने का नाटक करते हैं। कुछ साल पहले एक विदेशी यूट्यूब ब्लॉगर की क्लिप वायरल हुई थी। वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी और लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद वो अपना कैमरा बंद करना भूल गई। तो लोगों को पता चला कि वो अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। वो अपने बेटे को कह रही थी कि रोने का नाटक कर, ताकि उनका परफेक्ट थंबनेल आ सके। आमतौर पर लोग ड्रामा देखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई झूठा ड्रामा क्रिएट कर रहा है तो उसे कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो सच्चा नहीं होगा। जो यूट्यूबर्स लंबे समय तक सबसे ज्यादा सफल होते हैं, उनमें एक खूबी कॉमन होती है, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब है वीडियो पर आप जैसे हैं, असल जिंदगी में भी आप वैसे ही हैं। आप वीडियो के लिए कुछ और बनने का नाटक नहीं कर रहे हैं। जब यूट्यूबर्स वो बनने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं है, तो लोग उसे पहचान लेते हैं। अगर ऐसा बार बार होता रहे, लोगों को एहसास हो जाता है कि ये क्रिएटर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अध्याय 4, कंसिस्टेंसी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत ही एकमात्र विकल्प। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि YouTube पर सफलता पाने का सबसे बड़ा राज क्या है? तो मैं उनसे कहता हूं कि कोई एक राज नहीं है। सफलता के कई सारे पहलू होते हैं, लेकिन अगर मुझे एक चीज चुननी पड़े तो वो होगी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको नियमित रूप से वीडियो बनाना होगा। आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने सपनों का पीछा करते रहना है। जब मैंने YouTube पर शुरुआत की थी तो मेरे पास न तो कोई दर्शक थे और न ही कोई अनुभव। मैं बस एक आम सा लड़का था जो अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। मैंने हर हफ्ते एक नया वीडियो अपलोड करने का लक्ष्य रखा और मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करता था। शुरुआत में मेरे वीडियो को बहुत कम लोग देखते थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं जानता था कि अगर मैं लगातार वीडियो डालता रहूंगा तो एक दिन मुझे जरूर सफलता मिलेगी। और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे मेरे वीडियो को लोग देखने लगे, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक सफल यूट्यूबर हूँ और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है मेरी कंसिस्टेंसी की वजह से। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही एकमात्र विकल्प है। अध्याय 5, पैशन। वो काम करो जिसे करते हुए कभी थकान ना हो। आपको क्या लगता है कि सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही सफलता मिल जाती है? अगर आप किसी ऐसे काम में कंसिस्टेंट रहते हैं जिसमें आपको मजा ही नहीं आता, तो क्या आप लंबे समय तक उस काम को कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप जल्दी ही थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे और उस काम को करना छोड़ देंगे। इसलिए सफलता के लिए जरूरी है कि आपको अपने काम से प्यार हो। आपको वो काम करना अच्छा लगना चाहिए। जब आप किसी काम को प्यार से करते हैं तो आपको समय का पता ही नहीं चलता। आप घंटों उस काम में लगे रह सकते हैं और आपको थकान भी महसूस नहीं होती। जब मैंने YouTube पर शुरुआत की थी तो मुझे पता था कि ये काम आसान नहीं होने वाला है। मुझे पता था कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे इस काम से प्यार था। मुझे लोगों से जुड़ना, अपनी बात उन तक पहुंचाना अच्छा लगता था और यही प्यार था जिसने मुझे मोटिवेटेड रखा। जब भी मैं थकता, जब भी मुझे हार मानने का मन करता, मैं खुद को याद दिलाता कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे प्यार है। और जब आपको किसी काम से प्यार होता है तो आप उसे करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए अगर आप YouTube पर सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना पैशन ढूंढना होगा। आपको वो काम ढूंढना होगा जिसे करते हुए आपको कभी थकान ना हो। आउटरो।
आपकी यूट्यूब यात्रा का इंतजार है। दोस्तों, ये थे 5 सीक्रेट जो मुझे लगता है कि मुझे यूट्यूब पर सफल बनाने में मददगार साबित हुए। मुझे उम्मीद है कि ये सीक्रेट आपको भी आपकी यूट्यूब जर्नी में मदद करेंगे। याद रखें, सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण की जरूरत होती है।